वो घड़ी आ गई जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। तो चलिए आ गया है भैया CUET का फॉर्म। आप बड़े बेचैन होकर के इसका इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा। इतना इतना बेचैन होकर के तो दरवाजे पे बैठ करके सासू माँ भी अपने दामाद का इंतजार नहीं करती हैं, जितना बेचैन होकर आप CUET का इंतजार कर रहे थे। तो CUET का इंतजार कर रहे थे तो NTA ने कहा ठीक है भैया, तो आ गए हैं तो दे ही दिया जाए फॉर्म। आपको फॉर्म दे दिया गया है। फॉर्म की जानकारी कुछ ना कुछ तो मिली गई होगी, क्योंकि फॉर्म थोड़ा लंबा है तो थोड़ी थोड़ी जानकारी टुकड़ों में आप तक पहुंचेगी। लेकिन और एक बार आपको फॉर्म भर के पूरा डिटेल बताया जाएगा कैसे फॉर्म भरा जाए। एक बात हम आपसे कहेंगे जिसको एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब तक ना कहा जाए तब तक फॉर्म मत भरिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि फॉर्म आपको भरने के लिए सिर्फ एक बार ही मिलेगा। अगर एक बार आप फॉर्म भर दिए, कोई गलती हो गई तो दोबारा फॉर्म आप नहीं भर सकते। तो जल्दीबाजी मत करिएगा, ध्यान से आराम से शांति से भरिएगा, जितना समझाया जाएगा उतना भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फॉर्म के एक हिस्से को हम डिटेल में समझते हैं। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें हम आपको बताएंगे कि फॉर्म में आपको क्या क्या भरना होगा, क्या क्या फील करना होगा। इस हिसाब से अपने हथियार तैयार कर लीजिएगा। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट हम बताएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखे रहिएगा। जैसे ही फॉर्म फिल करके हम दिखाएंगे कैसे भरा जाएगा, आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम बताते हैं। अगर फॉर्म जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। किस चीज का ऑप्शन आएगा? रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आएगा वो आएगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक। पहला ऑप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेकेंड ऑप्शन में आपको फॉर्म भरना होगा। तो जो पहला पार्ट है वो रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? रजिस्ट्रेशन का। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन के पार्ट को। कहां से फॉर्म शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है। देखिए, चलिए यहीं पर देखते हैं हम रजिस्ट्रेशन के पार्ट को। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे और आराम से समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे फॉर्म शुरू होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले यहां देखिए रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो पहले आपको क्या करना होगा? यहां रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखिए रजिस्ट्रेशन में आपके पास सबसे पहले पर्सनल डिटेल मांगेगा। अब पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या मांगेगा? देखिए, सबसे पहले मांगेगा कैंडिडेट नेम। आप अपना नाम लिखिएगा, कौन सा? एज पर क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम होगा ना मेरे भाई, वही नाम भरिएगा। ऐसा नहीं कि जो नाम आपको घर पे बुलाते वो नाम भर दीजिएगा। फादर नेम भरना होगा, मदर्स नेम भरना होगा, ठीक है, और गार्जियन नेम भरना होगा। कब गार्जियन नेम भरेंगे? जब फादर और मदर नेम नहीं है तब आप गार्जियन का नाम भरेंगे, ठीक। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। वहां पे ड्रॉप डाउन का बटन आएगा, नीचे सेलेक्ट करके आप भर देंगे आसानी से। जेंडर भरना होगा, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। नेशनलिटी भरनी होगी, राष्ट्रीयता आपको भरनी होगी कि कौन से, मतलब भारतीय है कि नेपाल से हैं कि बैंकॉक से हैं, कहां से हैं। सिटीजन्स ऑफ कंट्री भरना होगा, किस देश के रहने वाले हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, आइडेंटिटी टाइप भरना होगा, आपको आइडेंटिटी बतानी होगी एक, ठीक है। और वैलिड आइडेंटिटी टाइप में क्या होगा? आइडेंटिटी टाइप में जैसे आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जो भी होगा आपके पास, ठीक है। वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर यहां डाल देंगे, जो भी रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये चीजें इकट्ठा करके बैठ जाएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, कहां रहते हैं, हाउस नंबर, ठीक है, लोकेलिटी क्या है, ऑप्शंस रहेंगे, यहां ऑप्शनल रहेगा। कंट्री का नाम भरना होगा, कौन से स्टेट से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो भरना होगा। पिन कोड जहां का रहते हैं, जहां का, वहां का पिन कोड डालना होगा। ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बनवा लीजिएगा एक ईमेल आईडी, ठीक है। उस ईमेल आईडी को फिर यहां कंफर्म करना होगा। मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक, विथ कंट्री कोड डालिएगा, +91 इंडिया का कोड है वैसे करके, ठीक। फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा यहां पर। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर भी डालना होगा। जैसे अपना नंबर डाल दिए तो पापा का नंबर, मम्मी का नंबर, भैया का नंबर, दीदी का नंबर, किसी एक का नंबर डाल दीजिए कि अगर कोई समस्या हो तो वो लोग आपसे संपर्क करें, तो आपका नंबर ना लगे तो किसी दूसरे के नंबर पे बात हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर परमानेंट एड्रेस डालना होगा, जहां परमानेंट गांव रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बनारस में रह रहे हैं तो बनारस का प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिए, और परमानेंट एड्रेस जो गांव का है वो डाल दीजिए, गांव का नाम, ठीक है, लोकेलिटी क्या है वहां की, फिर वहां कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सारी डिटेल डालनी होगी। सेम प्रोसेस है यहां से ऊपर नीचे तक। अब यहां पर बात आती है चूज पासवर्ड की। आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, मिनिमम क्या है 8 कैरेक्टर का, जिसमें कुछ टेक्स्ट होंगे, @ होगा, कुछ नंबर होंगे, उसके एक पासवर्ड आप बनाएंगे। उस पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड करेंगे। फिर यहां पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके कौन सा सिक्योरिटी कोड आप रखना चाहते हैं, आपके स्कूल का, पहले स्कूल का क्या नाम है, आपका नाम क्या है, या पहले अच्छे दोस्त का क्या नाम है, इस टाइप से,
ठीक है। सिक्योरिटी आंसर आपको उसमें रखना होगा, क्या आंसर रखें, जैसे पहले डाल दिए आपके पहले स्कूल का नाम जो भी था, फलाने नाम डाल दिए। अब वहां पे आंसर डालना होगा, तो आपके स्कूल का नाम यहां सेलेक्ट कर लिए, फिर आएगा आपको स्कूल का नाम डालने के लिए, ठीक, वो पता चल जाएगा। सिक्योरिटी पिन वहां दिया रहेगा, डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, उसी को भरना होगा यहां पे। अब वहां पर बात आती है, ये आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड हो गया। उसी ईमेल आईडी पासवर्ड को जब आप दोबारा सीयूईटी समर्थ पर जाकर खोलेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। फिर क्या दिखेगा आपको, आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म जब खुलेगा तो वहां फिर पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे, तो उस पर्सनल डिटेल को आपको देना होगा। जैसे देखिए, फिर कैंडिडेट नेम जो क्लास 10th के एग्जाम में है वो कैंडिडेट नेम देना होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहां सेलेक्ट करने के लिए आएगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा XYZ वो भर दीजिएगा आप, ठीक है। अपना ही भरिएगा, दूसरे का मत भर दीजिएगा, ठीक है। अब फिर यहां पे जेंडर यहां पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी होगा। नेशनलिटी आएगी, सिटीजन्स ऑफ कंट्री आएगा, कैटेगरी आएगा, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, क्या हैं आप, आपको कैटेगरी। यहां पे ड्रॉप डाउन बटन होगा, आप जो चूज करेंगे वो भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आर यू PWBD कैंडिडेट, मतलब आप जो है फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट हैं, तो भी आप जो जिसे दिव्यांग कहा जाता है, यहां यस करेंगे तो आगे की चीजें खुलेंगी, नो करेंगे तो ये बंद हो जाएंगी। अगर यस कर देंगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा किस चीज में डिसेबल हैं आप, ठीक है। अगर फिर उसके बाद आप कौन सी डिसेबिलिटी है आपके पास, बेंचमार्क बताइए कितने % डिसेबिलिटी है आपकी, ठीक है। डू यू नीड टू इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। जो जो अगर आप यहां पे यस करेंगे तो ये सारी चीजें खुलेंगी, नहीं तो बंद हो जाएंगी। अब फिर उसके बाद फिर फादर नेम पूछेगा, फादर्स क्वालिफिकेशन भी पूछा जाएगा कि पिताजी आपके क्या करते हैं। सिर्फ आपके पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पापा का भी पता होना चाहिए कि क्या करते हैं पापा आपके। तो वहां पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि बिजनेसमैन है कि टीचर्स हैं कि फार्मर हैं, जो भी हैं, ठीक है। फिर यहां पे उनका ऑक्यूपेशन वही चूज करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर की क्वालिफिकेशन से पिताजी कितना पढ़े हैं, क्या करते हैं पिताजी। मम्मी कितना पढ़ी हैं, BA हैं, MA हैं, PhD हैं, जो भी हैं। मम्मी की क्वालिफिकेशन क्या है, हाउस वाइफ हैं, टीचर हैं, जो भी होंगी, ठीक है। गार्जियन नेम आपको डालना होगा, ठीक है, ये ऑप्शनल है गार्जियन नेम, ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम, इनकम आपको डालनी होगी कि जो परिवार है, जो पिताजी हैं, जो है परिवार, उसका कितना आय है, आय प्रमाण पत्र उसे कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट। तो आपको एनुअल इनकम डालना होगा, सर्टिफिकेट की बात बाद में होगी, ठीक है। अगर आप जुड़वा हैं तो यहां पे यस कर दीजिएगा, नहीं है तो इकलौता है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी है, जुड़वा नहीं है तो नो ही कर दीजिएगा, ठीक है। नेम ऑफ द अदर ब्रदर सिस्टर्स, जो भी आपके भाई बहन हैं, ठीक है। नेम ऑफ द अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर एज पर क्लास 10th सर्टिफिकेट, क्लास 10th के सर्टिफिकेट में अगर ब्रदर सिस्टर ट्विंस रहेंगे तब। ये क्या है, अगर आप यहां नो कर देंगे तो ये खुलेगा ही नहीं, ये केवल ट्विंस के लिए। अगर ट्विंस हैं, आप जुड़वा हैं, तो ये यस करेंगे तो ये खुल जाएगा, तब उनका नाम लिखना पड़ेगा कौन सा आपका जुड़वा भाई बहन है भैया। रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th का रोल नंबर डालना होगा। अगर ट्विंस है तो, जैसे मान लीजिए अगर आप जुड़वा हैं तो आपने यहां यस किया, तो जो जुड़वा भाई बहन होगा उसका नाम लिखना होगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद उसका रोल नंबर क्लास 10th का लिखना होगा। पता करेंगे कि जुड़वा भाई बहन है कि नहीं। वो हमको लग रहा है ऐसा तो नहीं कि जुड़वा पिक्चर के सलमान खान से प्रेरित हो गए हैं, ठीक है। डोमिसाइल स्टेट लिखना होगा यहां पर, कौन से स्टेट से आप हैं, ठीक है। अब अगर आप डायबिटिक हैं, ठीक है, शुगर उगर है, तो भी आपको यहां यस नो करना होगा। कहां रहते हैं वो भी यस नो करना होगा, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आपने तैयारी की है, ठीक है। ऑनलाइन, जाहिर सी बात है आप लोग ऑनलाइन ही भर दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन तैयारी की है, ठीक है। कहां से की है, और अदर मोड ऑफ प्रिपरेशन नहीं, ऑनलाइन तैयारी की है, ठीक है। कहां से की है, तो बेसिक शिक्षा डाल दीजिएगा, बेसिक शिक्षा से तैयारी की है। सरकार ये जानना चाहती है कि बेसिक शिक्षा से कितने लोग पढ़ते हैं, ताकि क्या होगा कि आने वाले समय में फिर बेसिक शिक्षा वालों को बुला करके अलग से जो है गवर्नमेंट जो है NTA जो है वो दिल्ली में मीटअप कराएगी। तैयारी में इसी में है कि बेसिक शिक्षा के बच्चे हैं उनको बुला के दिल्ली मीटअप कराया जाए, इसीलिए डिटेल्स ले रही है आपसे। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है। आपने जो क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाई किया उसका मीडियम क्या था, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे आया प्रेजेंट एड्रेस, जैसे ऊपर भरे हैं आपने एड्रेस वैसे यहां भी एड्रेस भर देंगे। नेम भरेंगे जहां रहते हैं, लोकलिटी भरेंगे, सब लोकलिटी है, फिर कौन सी कंट्री से आए हैं, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और पिन कोड कौन सा है, ठीक। यहां पर आपको ड्रॉप डाउन बटन दिखेंगे, आप कर सकते हैं उसको आसानी से। वही फिर परमानेंट एड्रेस, जिस गांव के रहते हैं या जहां रहते हैं, प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं यहां पर अदर कोटा एंड कैटेगरी, ठीक है। डू यू बिलोंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप BPL कार्ड धारक हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। कश्मीरी माइग्रेट हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा।
अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। एनसीसी कोटा है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। अगर नो होगा तो नो कर दीजिएगा, यस होगा इसमें तो यस कर सकते हैं, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, जो उसमें होंगे उसके अंडर आते होंगे उन्हीं को। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, आपने कौन सी चीजें प्राप्त की हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी इंप्लॉय, यूनिवर्सिटी इंप्लॉय है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। अगर यस कर देंगे तो फिर पूछेगा कि आपके पिता जो हैं वो किस यूनिवर्सिटी में हैं, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी बताइए, पिताजी का एम्प्लॉय आईडी बताइए, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट या एफिलिएटेड कॉलेज में हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तब पूछेगा जब आप वहां यस करेंगे, ठीक है। स्टेटस पूछेगा, मदर का पूछ सकता है, मम्मी का बताइए, मम्मी का आईडी बताइए, कौन सी यूनिवर्सिटी में है ये बताइए, यानी मम्मी का डिटेल पूछेगा, ठीक है। तब जब आप यूनिवर्सिटी इंप्लॉय पे यस करेंगे तब, नहीं तो नहीं पूछेगा, ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेगा, कक्षा 10 का, क्लास 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल, जैसे रिजल्ट स्टेटस, ठीक है, पास हैं कि फेल हैं। पासिंग ईयर पूछेगा, कौन से ईयर में पास हुए हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम पूछेगा, ठीक है, 10, ठीक है। चलिए, प्लेस ऑफ स्कूलिंग पूछेगा, कहां से हैं, गांव से हैं कि शहर से हैं। टाइप ऑफ स्कूल पूछेगा, यहां ड्रॉप डाउन का बटन होगा, नीचे जो सेलेक्ट करना होगा कर लीजिएगा। अदर टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेजेस पूछेगा। क्वालिफाइंग एग्जाम कंट्री, कौन से देश में पास किया है आपने। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट्स, कौन से स्टेट में आपने पास किया है। क्वालिफाइंग एग्जाम डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने पास किया है। बोर्ड कौन सा था, यूपी था, एमपी था, सीबीएसई था, कौन सा बोर्ड था, ठीक है। उसके बाद अदर बोर्ड नेम, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर यहां दूसरा नाम लिखिएगा, ठीक है। स्कूल और कॉलेज का एड्रेस लिखना होगा, स्कूल और कॉलेज का पिन लिखना होगा और अपना कक्षा 10 का रोल नंबर लिखना होगा। ध्यान से भरना है, हड़बड़ाना नहीं है, भैया की शादी में नहीं जा रहे हैं, ध्यान से। सीयूईटी का फॉर्म है, श्री गणेश बहुत ध्यान से करना है, ठीक। अब आगे आते हैं, रिजल्ट मोड, कैसा रिजल्ट है, ग्रेड है कि परसेंटेज है, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट ये भरना होगा। सीजीपीए है तो विजिबल इफ रिजल्ट मोड सेलेक्टेड ग्रेड, अगर आप ग्रेड पे सेलेक्ट करेंगे तो ये खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। परसेंटेज पे रहेंगे तो परसेंटेज बताएगा। वैसे आजकल क्लास 10th में जनरली ग्रेड ही मिलता है तो वो ग्रेड खुल जाएगा आपका यहाँ पे। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, अगर आप यहाँ पे परसेंटेज यहाँ ग्रेड खोलेंगे तो ये वाला बॉक्स खुलेगा, ग्रेड नहीं खोल के परसेंटेज पे टिक करेंगे तो ये वाला खुलेगा। फिर यहाँ परसेंटेज डिटेल मांगेगा, मैक्सिमम कितना नंबर था, कितना आपने पाया, कितना परसेंट है, ये पूरा डिटेल पूछेगा, ठीक। अब उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, पासिंग ईयर पूछेगा, क्वालिफाइंग एग्जाम पूछेगा, 12th और इक्विवेलेंट उससे बार। अब यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, वहां कक्षा 10 की बात हो रही थी, यहां किसकी बात हो रही है, यहां क्लास 12th की बात हो रही है। किसकी, हम अब कक्षा 12 की बात करें, क्लास 12th का डिटेल मांगेगा। तो उसमें भी क्या क्या मांगेगा, रिजल्ट स्टेटस, पास हैं कि इक्विवेलेंट हैं, पासिंग ईयर कौन सा है, क्वालिफाइंग एग्जाम है कि उसके मतलब बराबर हैं, प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल है कि अर्बन है, ठीक है, स्कूल और कॉलेज, फिर टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, ठीक है। बात समझ में आई ना। ओनली विजिबल इफ टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज सेलेक्टेड अदर, अगर यहां पे आपने टाइप ऑफ स्कूल सेलेक्ट कर लिया तो ठीक है, और अगर एक ऑप्शन अदर आएगा, अदर सेलेक्ट करेंगे तब ये खुलेगा, तब पूछेगा कौन सा स्कूल कॉलेज था बताइए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री पूछेगा, फिर एग्जामिनेशन स्टेट बताइए, फिर डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने परीक्षा पास की है, ठीक है। बोर्ड का नाम, कौन से बोर्ड से आप हैं। अदर बोर्ड नेम, अगर उसमें नहीं आते हैं तो फिर दूसरा बोर्ड का नाम पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एड्रेस पूछेगा, कॉलेज स्कूल का पिन कोड पूछेगा, सब डिटेल रख लीजिएगा। ये सारा डिटेल जो है अगर नहीं पता होगा ना तो जहां से कक्षा 10 कक्षा 12 पास हुए, क्लास 12th है या क्लास 10th, वहां का सारा डिटेल लिख करके रखे रहिएगा ताकि फॉर्म भरते समय खोजना ना पड़े, ठीक है। रोल नंबर क्लास 12th का पूछेगा। रिजल्ट अगर पास हो गए तो ग्रेड है, एक परसेंटेज है बताइए। अगर ग्रेड है तो ग्रेड पे टिक करेंगे तो यहां खुलेगा मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना है, कितना सीजीपीए आपको मिला है, ठीक है। अगर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो फिर परसेंटेज खुलेगा, कितना परसेंटेज आपको मिला है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मार्क्स आपको कितने मिले हैं और कितना परसेंट बना है टोटल, ठीक है। जो ड्रॉपर होंगे उनके लिए होगा, जनरली जो ड्रॉपर नहीं है, जो जिनका पहला साल अभी उनका रिजल्ट ही नहीं आया तो उनके लिए इसका कोई वो नहीं है। बस वो क्या कहते हैं कि वहां जैसे ही टिक करेंगे ना, ऊपर जैसे ही यहां पर आप टिक करेंगे, यहां पर ए देखिए, यहां पर जैसे ही पूछेगा आपसे रिजल्ट, यहां पे जैसे ही आपसे यहां पूछा ना, यहां आइए, रिजल्ट स्टेटस पूछा ना, जैसे ही आप लिखेंगे ना कि इक्विवेलेंट, तब तो तुरंत क्या करेगा, वो सारी चीजें बंद हो जाएगी। क्योंकि जब आप उसके अभी आप क्लास 12th में है तो आपका रिजल्ट के बारे में पूछेगा ही नहीं वो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग, कहां थे, हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर।
आपको एग्जामिनेशन सेंटर डालने होंगे। सेंटर सिटी प्रेफरेंस 1, सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम ड्रॉप डाउन बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड द कॉन्टैक्ट एड्रेस स्टेट कंट्री। जो आप एड्रेस डालेंगे उसी के हिसाब से जो है यहां पर सेंटर सिटी पूछेगा, 1 और 2, 2 प्रेफरेंसेस आप भर सकते हैं यहां पर, ठीक है। 2 प्रेफरेंसेस भरने होंगे कि कहां आप एग्जाम देना चाहते हैं। अब अगर बनारस में है तो आप बनारस डाल दीजिएगा, ठीक है। जहां आपका नियरेस्ट सबसे होगा, जो सबसे नियरेस्ट जगह होगी जहां आप आसानी से जाके एग्जाम दे सकते हैं, वही भरिएगा। घूमने के चक्कर में कश्मीर मत भर दीजिएगा, नहीं तो पता चला सीयूईटी तो गया फिर किनारे हो जाएगा, कश्मीर घूमते ही रह जाएंगे, जाके वहां पे वैष्णो देवी दर्शन करके और वापस चले आएंगे, ठीक है। एकदम नियरेस्ट भरिएगा, आसानी से सुविधाजनक हो, सुबह सुबह नहा धो करके पराठा खा के जाएं और परीक्षा दे करके चले आए, ठीक। उसके बाद आइए यहां पर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पूछेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी टारगेट मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वहां पर आपको चीजें खुल जाएंगी, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर जितनी यूनिवर्सिटी को एनटीए ने रखा है, जितनी यूनिवर्सिटी को इस एग्जाम में 80, 82, 85, 90, 100, 200 जो भी रखा होगा, जितनी भी, वो डिटेल आपको मिलेगा कितनी यूनिवर्सिटी रखी होंगी। आप उन सारी यूनिवर्सिटीज को भर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि 2 भरेंगे कि 4 भरेंगे कि 5 भरेंगे। कुछ बच्चे जो है 2 भरते हैं, कुछ 3 भरते हैं, कुछ जो होते हैं वो महारथी, वो कहते हैं नहीं सिर्फ जीना यहाँ, मरना यहाँ, जाना तो बीएचयू में ही जाना, बाकी कहीं नहीं जाना है। तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो चाहे तो एक ही भरें। लेकिन हम यही कहेंगे कि जिन बच्चों को लगता है कि हमें एडमिशन लेना है किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी न किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो उनको जितनी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी भर सकते हैं भर दीजिएगा। उससे आपको फायदा होगा कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी में लटक करके हो ही जाएंगे। अगर गिरी पड़ी हालत में भी कम नंबर आया तो, पेपर खराब हुआ तो, उस कंडीशन की बात बता रहे हैं। नहीं तो वैसे तो आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो जहां मनपसंद विश्वविद्यालय चाहेंगे वहां मिल जाएगा। हां, ऊपर जो है शुरुआत के विश्वविद्यालय में आप उनको रखिएगा जो आप मन पसंदीदा हैं, बाकी आप लास्ट में रख दीजिएगा। इसके बारे में डिटेल और बताया जाएगा, अभी बस इतना समझिए। उसके बाद क्या पूछा है कि सेलेक्ट प्रोग्राम नेम, ठीक है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, ऑन ए विजुअल ऑफ द यूनिवर्सिटी नेम इज सेलेक्टेड, जैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो जो जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए रहेंगे उसी यूनिवर्सिटी में जो जो प्रोग्राम्स चल रहे होंगे वो खुल के आ जाएंगे कि बीए करना है कि बीएससी करना है, बीए लैंग्वेज में जाना है कि बीएससी में जाना है, बीकॉम में जाना है, जो जाना है वो सारे प्रोग्राम्स यहां खुल करके आ जाएंगे, ठीक है। जो प्रोग्राम जैसे बीएचयू से बीए करना है तो सारे प्रोग्राम्स खुल के आ जाएंगे, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ठीक है। आपको जैसे जेएनयू में जाना है तो जेएनयू हिंदी से वहाँ लैंग्वेज की पढ़ाई होती है तो वहाँ वो भी खुल के आएगा। जितनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किए रहेंगे उतने सारे प्रोग्राम्स आपको खुल के आ जाएंगे, उनको भरना होगा। इस पर भी एक डिटेल वीडियो जाएगा, अभी इतना समझिए। उसके बाद अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, टेस्ट पेपर फर्स्ट। आप एक चीज समझिएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पर आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, जैसे देखिए आपने क्या किया, हिंदी लैंग्वेज ले लिया, जनरल टेस्ट ले लिया, अब उसके बाद डोमेन लेना शुरू किया, हिस्ट्री डोमेन लिए, पॉलिटी डोमेन लिए, ज्योग्राफी डोमेन लिए, उसके बाद आपने फिजिक्स डोमेन ले लिया, केमिस्ट्री डोमेन ले लिया, मैथ डोमेन ले लिया, ये सब लेते चले गए। तो जितने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं आप उनके बारे में डिटेल पूछेगा। जैसे पहला टेस्ट पेपर सब्जेक्ट फर्स्ट पूछा, ठीक है। अब उसमें देखिए क्या है, मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, ठीक है, विजिबल फॉर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट फर्स्ट इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे ही आपने डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया वैसे ही आपसे यहां मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर पूछेगा, किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो पेपर वहां जब आएगा आपको तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहां इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया पेपर के लिए तो पेपर आपको केवल इंग्लिश में देने के लिए मिलेगा, हिंदी देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, भारत वालों के साथ ये एक अच्छाई चीज है कि हिंदी अगर अपनी भाषा को सेलेक्ट करते हैं तो आपको अंग्रेजी वाला भी ऑप्शन देगा, वहां पर ऊपर स्क्रॉल करने के लिए देगा, वहां क्लिक करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन आएगा। मतलब एक क्वेश्चन को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है तो वो हिंदी में आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, केवल और केवल इंग्लिश में ही दिखेगा। तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहां मीडियम पूछेगा, कौन से मीडियम में आप देना चाहते हैं। फिर यहां पे आपने दूसरा डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो दूसरा डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो वहां पे भी दूसरे डोमेन सब्जेक्ट का मीडियम पूछा। फिर ऐसे ही आपने तीसरा डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो तीसरे डोमेन सब्जेक्ट का मीडियम पूछेगा। ऐसे ही चौथा डोमेन उसका मीडियम, पांचवा डोमेन सब्जेक्ट उसका मीडियम, कौन से लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, ठीक है। छठा डोमेन सब्जेक्ट उसका मीडियम, सातवां डोमेन सब्जेक्ट उसका मीडियम, आठवां डोमेन, नौवां डोमेन और 10वां डोमेन। मतलब 10 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हैं आप और उसके मीडियम को सेलेक्ट करना होगा साइड में जाकर के। कोई भी कंफ्यूजन होगा इस पे और एक वीडियोस आएंगे, चिंता मत करिएगा। अभी आपको एक
एक ओवरव्यू दे रहे हैं पूरे डिटेल का कि ये चीजें लेकर के हथियार इकट्ठा करिए, पैना करना शुरू कर दीजिए। ठीक, अब यहां पर अपलोड इमेज एंड पीडीएफ, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन इमेज को अपलोड करना होगा। यहां तो कुछ अपलोड करने के लिए नहीं मांगा, लेकिन इसमें अपलोड करने के लिए मांगा। देखिए क्या, कैंडिडेट फोटोग्राफ, अपना ही फोटो लगाइएगा। ठीक है, प्यार का महीना चल रहा है, गर्लफ्रेंड का फोटो मत लगा दीजिएगा वहां पे। ठीक है, और यहां साइज दिया है 10 KB से लेकर 200 KB, यानी 10 KB टू 200 KB के बीच में आपको फोटो लगाने होंगे। अपना ही सिग्नेचर करिएगा, पापा का मत करवा दीजिएगा। आदत पड़ी है स्कूल में पापा का फर्जी सिग्नेचर करने का, तो यहां मत कर दीजिएगा, यहां अपना करिएगा। तो यहां अपना फोटो लगाना है, अपना ही सिग्नेचर करना है, और साइज कितना होना चाहिए 4 KB से लेकर 30 KB तक। ठीक है, उसके बाद देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। जनरल के जो बच्चे हैं उनको नहीं लगाना है, ओबीसी एससी, देखिए किसका किसका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, नहीं बनवाए हैं तो ठीक है, उनको बनवा के 2-4 दिन में बनवा करके अपना तैयार करा लें। वो लगाना होगा सर्टिफिकेट, उसका पीडीएफ लगाना होगा, या फिर जो भी वो मांगेगा, वो पीडीएफ मांग रहा है पीडीएफ लगाना होगा। ठीक है, बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उन लोगों को भी अपना सर्टिफिकेट देना होगा पीडीएफ में। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप कश्मीर माइग्रेट है तो पीडीएफ में आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में। ठीक, वार्ड ऑफ डिफेंस यानी एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। और उसके बाद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है अगर आपको कोई, तो उस डिसेबिलिटी का भी पीडीएफ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ये सर्टिफिकेट मेरे भाई जिनके पास नहीं है वो बनवा लेंगे। ठीक, चलिए, तो यहां तक की बात समझ में आई। चलिए, यहीं तक की कहानी थी, यहां तक की बातें आपको बतानी थी। तो ये सारे जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें डिटेल में आप जो है समझ लीजिएगा, और इन सारी चीजों को इकट्ठा करके रख लीजिए जो जो चीजें हम बताए हैं, और ये चीजें आपके एग्जाम में लगेंगी, इन चीजों का यूज होगा आपके एग्जाम में। चलिए, तब तक के लिए एकदम तैयार हो जाइए, अपना धीरे धीरे सब सामान इकट्ठा करिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, अब तो खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।